मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 18th नवंबर 2025 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल विच वुड बी बेनिफिशियल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड फॉर योर स्पोकन इंग्लिश। तो यहाँ पे एक आर्टिकल छपा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेज पे, शेख हसीना एसोसिएट सेंटेंस टू डेथ ओवर 2024 क्रैकडाउन ऑन यूथ। तो न्यूज़पेपर की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, टॉपिकल ई पेपर। नहीं तो यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो वायु क्लासेज आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो डिस्कस करते हैं ये आर्टिकल। तो शेख हसीना के जो एसोसिएट हैं, साथी हैं, उनको सेंटेंस टू डेथ, उनको मतलब सजाए मौत दे दी गई है ओवर 2020। किस चीज़ पे ओवर, मतलब किस मुद्दे पे? 2024 में क्रैकडाउन किया था यूथ पे। यूथ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे क्रैकडाउन किया था। तो सेम ऐसे ये खड़े हुए यूथ प्रशंसा कर रहे हैं कि कोर्ट ने उनको डेथ सेंटेंस दे दिया। ए स्पेशल ट्राइब्यूनल इंडिया में भी है, वहाँ पे भी होता है बांग्लादेश में। ट्राइब्यूनल एक अथॉरिटी होती है, सेमी जुडिशियल अथॉरिटी टाइप में होती है, तो ये डिसीजन लेती है। तो इन बांग्लादेश सेंटेंस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जो कि इंडिया में असाइलम लिए हुए थे, तो उनको, एंड फॉर्मर होम मिनिस्टर असादुज्जमान खान कमल टू डेथ। तो उनके जो फॉर्मर होम मिनिस्टर है ना असाद, उनको भी, कमल को भी डेथ दे दिया मंडे को, प्रोनाउंस कर दिया ये। फाइंडिंग देम गिल्टी, उनको पाते हुए क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो मानवता के खिलाफ उन्होंने क्राइम किया है ड्यूरिंग द स्टेट क्रैकडाउन। स्टेट मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल एंटिटी अथॉरिटी की बात हो रही है, कोई पर्टिकुलर राज्य की बात नहीं हो रही, पॉलिटिकल एंटिटी की बात हो रही है। क्रैकडाउन ऑन ए स्टूडेंट अपराइजिंग, स्टूडेंट की जो अपराइजिंग था उदय था जुलाई अगस्त 2024 में। फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी जो चौधरी अब्दुल्ला, हु टर्न ए स्टेट विटनेस, एंड स्टेट विटनेस मतलब ये क्या है, ये जो फॉर्मर के आईजीपी हैं पुलिस के, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये बन गए स्टेट विटनेस, सरकारी गवाह बन गए। एंड टेस्टिफाइड, उन्होंने प्रमाणित किया बिफोर द ट्रिब्यूनल के सामने, अगेंस्ट मिस हसीना के खिलाफ एंड मिस्टर खान के खिलाफ। वाज सेंटेंस टू 5 ईयर इन प्रिजन, इनको 5 साल की सजा मिली प्रिजन, जेल में, इन प्रिजन आफ्टर ही एडमिटेड, जो उन्होंने एडमिटेड किया था, टू हिज इन्वॉल्वमेंट इन द क्रैकडाउन ऑफ द प्रोटेस्ट, जो क्रैकडाउन है प्रोटेस्ट में, एंड दैट लेड टू द फॉल ऑफ हसीना गवर्नमेंट, हसीना की गवर्नमेंट फॉल हो गई, गिर गई। द फॉल ऑफ, गिर जाना मतलब वो पॉलिटिकल एंटिटी आउस्टेड हो गई, बाहर, बहिर्गमन हो गया उसका। आउस्टेड होता बाहर निकाल देना, या टोपल भी हो सकते हैं, उलट देना। तो रिएक्टिंग टू द डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट हुए, मिस हसीना ने कहा कि द चार्जेस वर अनजस्टिफाइड, तो ये अनजस्टिफाइड थे। आर्ग्यूइंग सी एंड मिस्टर खान एक्टेड इन द गुड फेथ, उन्होंने अच्छे काम किए हैं, डायरेक्ट स्पीच में है। एंड वर ट्राइंग टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ लाइफ, और वो आदमियों की जो जिंदगी जा रही थी उसको कम करना चाहते थे। मिस रीडिंग फैक्ट्स, तो उन्होंने कहा कि गलत पढ़ा गया फैक्ट्स को, तथ्य को। वी लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन बट द टू कैरेक्टराइज व्हाट हैपेंड एज ए premeditated assault on citizen is simply to misread the facts, the former prime minister said in the statement। तो उन्होंने बयान दिया, फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर ने, इनका डायरेक्ट स्पीच है कि हमने लॉस्ट कंट्रोल खो दिया था सिचुएशन का, बट टू कैरेक्टराइज मतलब उसको संज्ञा देना, व्हाट हैपेंड क्या हुआ था, ए प्रीमेडिटेटेड मतलब पहले से ही सोचा विचारा हुआ, असॉल्ट अटैक ऑन सिटीजन इज सिंपली टू मिसरीड द फैक्ट्स। तो ये सिंपली जो ये प्रीमेडिटेटेड कह रहे हैं ना, असॉल्ट हमला नागरिकों पे, ये क्या है, मिसरीड फैक्ट है, फैक्ट्स को गलत पढ़ा जा रहा है। आई मोर्न मतलब ये डायरेक्ट स्पीच में है कि ये कहते हैं कि मुझे दुख है या उस पर खेद है। ऑल द डेथ्स ऑफ द अकर्ड इन जुलाई एंड अगस्त ऑफ द लास्ट ईयर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स ऑफ पॉलिटिकल डिवाइड, जो पॉलिटिकल राजनीतिक डिवाइड की वजह से दोनों साइड से जो आदमी मरे उनको। बट नीदर आई और नोर अदर पॉलिटिकल लीडर्स ऑर्डर द किलिंग ऑफ द प्रोटेस्टर्स, सी एडिड। तो उन्होंने कहा कि न तो मैंने मारने के लिए कहा था, ना किसी पॉलिटिकल लीडर ने कहा था प्रोटेस्टर को, सी एडिड उन्होंने ऐड किया। द वर्डिक्ट बाय द इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल 1, तो फैसला जो आया है इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल जो है, रिप्रेजेंट द मोस्ट ड्रामेटिक लीगल एक्शन, ड्रामेटिक होता है बिल्कुल एकदम चेंज करने वाला, लीगल एक्शन अगेंस्ट द अवामी लीग लीडर एंड कम्स जस्ट बिफोर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन शेड्यूल फॉर फरवरी। तो इन्होंने कहा कि जो फैसला है ना, इंटरनेशनल क्राइम का ट्रिब्यूनल है उनके पास, रिप्रेजेंट करता है मोस्ट ड्रामेटिकल लीगल एक्शन लिया गया के खिलाफ, अवामी लीडर जो थी, एंड कम्स ये आता है, आया है, जस्ट मंथ बिफोर दी पार्लियामेंट्री, जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले, शेड्यूल फॉर फरवरी। द ट्रिब्यूनल आल्सो आस्क द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड
कंपनसेशन टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम एंड टू दोज इंजर्ड ड्यूरिंग द क्रैकडाउन। तो कंपनसेशन या रेपरेशन हर्जाना जो दिया जाएगा उनकी फैमिली को, जो क्रैकडाउन में, क्रैकडाउन मतलब जब गवर्नमेंट की अथॉरिटी किसी पब्लिक आम जनता पे लाठीचार्ज या उसको मारने की कोशिश करती है, दमन करती है। अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमान सेड मिस हसीना हु इज नाउ एग्जाइल इन इंडिया, एग्जाइल मतलब बाहर है, अपने देश से बाहर एग्जाइल है इंडिया में, एंड मिस्टर खान हु इज आल्सो इन एग्जाइल, मिस्टर खान भी एग्जाइल में है, कैन नॉट अपील द रूलिंग, वो अपील नहीं कर सकते रूलिंग एज दे आर रिमेनिंग फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव तो भगोड़े, जब तक वो भगोड़े रहते हैं वो अपील नहीं कर सकते रूलिंग में। एंड ही फर्दर एडेड, उन्होंने ऐड किया दी कोर्ट हैड ऑर्डर्ड द अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू मिस हसीना। तो अटैचमेंट मतलब उन्होंने कहा कि सरकार के साथ अटैच हो जाएगी, कॉन्फिस्केशन जबरन जबरदस्ती कर लेना सभी प्रॉपर्टी मिस हसीना की एंड मिस्टर खान की विद इन द बांग्लादेश, जो बांग्लादेश में है। द स्टेट वुड टेक ऑल नेसेसरी लीगल मेजर्स टू इम्प्लीमेंट द वर्डिक्ट। तो स्टेट क्या है, जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वुड टेक लेगा, वुड वहाँ पे इसलिए आया अनसर्टेनिटी है, कंफर्म होता तो विल आता। स्टेट वुड टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स टू इम्प्लीमेंट द वर्डिक्ट, इम्प्लीमेंट होता लागू करना वर्डिक्ट को, फैसले को। लीडर्स एंड एक्टिविस्ट, जो लीडर्स थे, नेता थे या एक्टिविस्ट कार्यकर्ता फ्रॉम वेस्ट वेरियस पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन गैदर्ड आउटसाइड द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के बाहर इकट्ठे हुए एज द वर्डिक्ट वाज बीइंग रीड आउट मतलब पढ़ा गया। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एट द ढाका यूनिवर्सिटी वर सीन चैंटिंग, चैंटिंग होता है मतलब जाप करना, जैसे स्लोगन चैंट कर रहे थे, जुमले जो है उनके, डिमांडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ मिस हसीना एंड अवामी लीग एक्टिविस्ट टुक आउट प्रोसेशन अक्रॉस द कंट्री। तो अवामी लीग के जो एक्टिविस्ट है कार्यकर्ता, उन्होंने भी प्रोसेशन जुलूस निकाला गया अक्रॉस द कंट्री अगेंस्ट द वर्डिक्ट, फैसले के खिलाफ। सेवरल ऑफ देम वर अरेस्टेड, उनको अरेस्टेड कर लिया गया है। शॉर्टली आफ्टर द वर्डिक्ट, मतलब थोड़ी टाइम बाद, होम मिनिस्टर एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो है जहांगीर आलम अलेज, उनको आरोप लगाया दैट अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड, अटेम्प्ट मेड किए गए फ्रॉम ए नेबरिंग कंट्री के लिए टू डिस्टेबलाइज द बांग्लादेश सिक्योरिटी, बांग्लादेश की सिक्योरिटी के लिए एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए। तो इन्होंने मतलब एक्यूज लगा दिए इंडिया पे कि भाई नेबरिंग कंट्री से ऐसे हो रहा था। एंड एक्स्ट्राडाइट कन्विक्ट्स, एक्स्ट्राडाइट होता है जो बाहर निकल गया, कन्विक्ट्स अपराधी के लिए क्या प्रोविजन होता है, जैसे बाहर जो आ जाते हैं। तो मतलब हमारे देश से क्या है, एक्स्ट्राडाइट होता है अपने रिपेट्रिएशन करना, एक्स्ट्राडाइट करवाना, मतलब कैसे कर सकता है। तो इन्होंने कहा कि डायरेक्ट स्पीच में है, वी अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इन्होंने कहा कि फैसले में ही कि एक्स्ट्राडाइट करो, उनको बाहर भेजो वापस अपने देश में। वी अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमीडिएटली, तुरंत एक्स्ट्राडाइट करो, मतलब अपने देश से बाहर निकाल दो टू कन्विक्ट्स को टू दी बांग्लादेश अथॉरिटीज एंड ढाका। फॉरेन मिनिस्ट्री सेड, फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि इन ए स्टेटमेंट एडिंग दैट इट वाज एन ऑब्लिगेटरी में कंपल्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर इंडिया। बांग्लादेश वांट दैट ग्रांटिंग असाइलम, ग्रांट देना असाइलम शरण टू दिस कन्विक्ट्स, इन अपराधियों को वुड बी एक्सट्रीमली अनफ्रेंडली, ये बहुत ही खतरनाक तरीके से अनफ्रेंडली बात होगी और एफरंट और सामना होगा टू जस्टिस के बिल्कुल विपरीत होगा। अवामी लीग डिनाउंस होता है कि मतलब बदनाम करना, द रूलिंग को बदनाम किया उन्होंने, गलत गया, उनका उपहास किया। दैट वी रिजेक्ट दिस लीगल, हम रिजेक्ट करते हैं लीगल एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड वर्डिक्ट, इलीगल है ये जो अवैध है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसला है। एंड कंगारू कोर्ट अगेंस्ट बंगाबंधु डॉटर, तो ये कंगारू कोर्ट जो है के खिलाफ बंगाबंधु डॉटर है जो द लीडर ऑफ पीपल थे, जो प्रेसिडेंट ऑफ अवामी लीग, तो जो मुजीबर रहमान थे उनके ये बेटी हैं। वी होप दैट द पीपल ऑफ बांग्लादेश विल रिजेक्ट दिस वर्डिक्ट, ये कहते हैं कि भाई ये जो इनके सपोर्टर ये कह रहे हैं हम रिजेक्ट करते हैं इस वर्डिक्ट को। वी विल एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ, हम रूल ऑफ लॉ बनाएंगे कंट्री बाय रिलीजिंग मोहम्मद यूनिस वेरी सून, तो ये कहेंगे कि हम इसको मोहम्मद यूनिस जो इंटरिम गवर्नमेंट नोबल लॉरेट हैं वो बनाए हुए हैं, तो उनको रिलीज कर देंगे। अवामी लीग ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, अवामी लीग के जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं सैफुल आलम चौधरी ने बताया द हिंदू न्यूज़पेपर को, ये बताया नाडेल टोल्ड द हिंदू। आई होप आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और अपने नेबरहुड में क्या चल रहा है इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। आज के लिए इतना ही, बने रहिए, लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना। थैंक यू वेरी मच, बाय।